चलो बच्चों आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a सदिश बराबर है b सदिश धन c सदिश के तथा a सदिश b सदिश व c सदिश के परिमाण जो हैं वो हैं 5, 4 व 3, तो बोला जा रहा है a सदिश तथा c सदिश के बीच में कोण है। पहला ऑप्शन है cos का व्युत्क्रम 3/5, दूसरा ऑप्शन है cos व्युत्क्रम 4/5, तीसरा ऑप्शन है π/2, चौथा ऑप्शन है sin व्युत्क्रम 3/5। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, चलिए मान लीजिए कि आपके पास में दो सदिश हैं। मान लीजिए पहला सदिश है a सदिश और दूसरा है कुछ इस तरीके से b सदिश। तो जो इनका परिणामी सदिश होता है उसको कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनेगा और ये जो बीच वाला है ये है परिणामी सदिश। परिणामी सदिश मान लीजिए c सदिश है। इस अवस्था में c सदिश को लिखा जाएगा a सदिश धन b सदिश के बराबर। अगर यहाँ पे हम c सदिश के परिमाण के बारे में बात करें तो वो हो जाएगा वर्गमूल के अंदर, मान लीजिए a सदिश और b सदिश के बीच में जो कोण है वो थीटा है, तो यहाँ लिखा जाएगा a सदिश के परिमाण का वर्ग धन b सदिश के परिमाण का वर्ग धन 2 गुणे a सदिश का परिमाण गुणे b सदिश का परिमाण, और यहाँ लिखा जाता है cos थीटा, जहाँ थीटा है कोण a सदिश और b सदिश के बीच का। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है 3 सदिश है हमारे पास में a, b और c। a सदिश जो है वो बराबर दिया गया है b सदिश धन c सदिश के बराबर, जिसका मतलब है कि a सदिश जो है वो है b सदिश और c सदिश का परिणामी। तो यहाँ मान लीजिए कि b सदिश है कुछ इस तरीके से और यहाँ मान लीजिए c सदिश है, तो जो a सदिश होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, b सदिश और c सदिश का परिणामी a सदिश। कुछ इस तरीके से यहाँ पे समांतर चतुर्भुज बनने वाला है। अब मान लेते हैं कि b सदिश और c सदिश के बीच में जो कोण है वो अल्फा है। इस अवस्था में अगर आप a का परिमाण लिखना चाहें तो वो हो जाएगा b धन c सदिश का परिमाण, जो कि बराबर लिखा जाएगा वर्गमूल के अंदर b सदिश का परिमाण उसका वर्ग धन c सदिश का परिमाण उसका वर्ग धन 2 गुणे b सदिश का परिमाण गुणे c सदिश का परिमाण, और यहाँ गुणा किया जाएगा cos अल्फा का, क्योंकि अल्फा हमने मान रखा है कोण। तो इस तरीके से ये हो जाएगा परिणामी सदिश का परिमाण। अब यहाँ पे हमसे a का जो परिमाण है वो दिया गया है 5 के बराबर, b जो है उसका परिमाण दिया गया है 4 के बराबर, तथा जो c है c सदिश का परिमाण 3 है। तो इन सभी को यहाँ रख देते हैं तो हमें मिलेगा 5 बराबर वर्गमूल के अंदर 16 धन 9 धन 2 गुणे 4 गुणे 3 गुणे cos अल्फा। दोनों तरफ का वर्ग कर दे तो इधर मिलेगा 25 बराबर 25 धन 24 cos अल्फा, जिसका मतलब है कि cos अल्फा जो है वो 0 है, क्योंकि 25 से 25 दोनों तरफ से कट जाएगा, इसलिए जो अल्फा है उसका मान होगा 90 डिग्री के बराबर। क्योंकि अल्फा है दो सदिशों के बीच का कोण, जो कि हो सकता है केवल और केवल 0 से पाई के बीच में। अब अल्फा अगर 90 डिग्री है तो यहाँ पे हम सदिशों को बनाएंगे सही। इधर हो जाएगा b सदिश और जो c सदिश होगा वो b सदिश के साथ 90 डिग्री पे होगा कुछ इस तरीके से c सदिश, और इन दोनों का परिणामी a सदिश कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से समांतर चतुर्भुज बनेगा। ये हो गया a सदिश। अब हमें ये वाला कोण पूछा गया है, अर्थात c सदिश और a सदिश के बीच का, इसको हम बोल देते हैं थीटा। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज देखना है, इस कोने का नाम दे देते हैं p, इसको q, इसको r। तो पी क्यू आर त्रिभुज में अगर हम देखें त्रिभुज पी क्यू आर, तो उसमें हम cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार की लंबाई अर्थात पी आर की लंबाई अर्थात c का संख्यात्मक मान जो कि है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 भागे कर्ण मतलब पी क्यू मतलब a की लंबाई। अब सदिश a की लंबाई 5 दी गई है तो नीचे 5 लिख देंगे, जिसका मतलब यह है कि a सदिश और c सदिश के बीच का जो कोण है थीटा वो लिखा जाएगा cos व्युत्क्रम 3/5। आइए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।